प्रोडक्शन का डेफिनेशन जब भी पूछा जाए आपसे, ठीक है, तो प्रोडक्शन का सिंपल सा डेफिनेशन होता है, प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज, ठीक है, प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज, ठीक है, यानी कि उपयोगिता का निर्माण, यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। प्रोडक्शन करने का मतलब होता है हम यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब कैसे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत तरह की यूटिलिटी होती है, ठीक है, थोड़ा सा इस पे हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो यूटिलिटी आप प्रोडक्शन के हेल्प से आप प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, टाइम यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब ये सब क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक प्रोड्यूसर जो होता है, एक उत्पादक जो होता है, वो ऑब्वियसली आपके जो भी संसाधन है, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनको कन्वर्ट करता है ऐसी चीज़ों में, ज़रूरी नहीं है कि वो के सामान हो, सर्विसेज भी होती हैं जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाती है, आपके लिए उपयोगी हो जाती है, ठीक है। अब प्लेस यूटिलिटी मानिए बहुत सारे हम लोगों के पास, ठीक है, लो आयस यानी कि आयरन ओर है, ठीक है, तो आयरन ओर कहाँ है, ज़मीन के अंदर है। अब अगर आयरन ओर कितना भी ज़मीन के अंदर है तो आपके लिए तो वो किसी काम का नहीं है ना, लेकिन कोई प्रोड्यूसर होगा, ठीक है, जो कि माइनिंग करेगा, आयरन ओर को बाहर निकालेगा, उससे कुछ यूजफुल सामान बनेगा, लोहे का सामान, ठीक है, और जब वो सामान बन के तैयार हो जाएगा तब एज अ कंज्यूमर वो आपके लिए उपयोगी हो जाएगा, उसमें यूटिलिटी हो जाएगी, तो आप उस चीज़ को परचेज करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ प्लेस यूटिलिटी, यानी जो चीज़ थी ना उसका प्लेस चेंज करके उसको, उसमें यूजफुलनेस आ गई, उसमें यूटिलिटी आ गई, ठीक है, ये चीज़। और यहाँ पे फॉर्म यूटिलिटी भी थी, ठीक है, कि उसका शेप साइज चेंज करके उससे सामान बनाया गया, आपके काम आ गया, अब आप खरीदेंगे। कई बार टाइम यूटिलिटी, यानी कि जब भी कस्टमर को सामान की ज़रूरत है उस वक्त उसको वो चीज़ प्रोवाइड करना, ठीक है, क्योंकि आपको जिस टाइम पे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस टाइम पे ही उसकी यूटिलिटी आपके लिए सबसे ज़्यादा होती है। अगर टाइम बीत जाए, मानिए कि कोई पेशेंट है उसको अभी दवाई चाहिए, ठीक है, लेकिन दवाई नहीं है, और गॉड फॉरबिड पेशेंट को कुछ हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, उसके बाद तो कोई काम नहीं है ना फिर दवाई का, ठीक है। और सिर्फ दवाई नहीं, रोज़मर्रा में बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है, ठीक है, कि मानिए हम अभी पढ़ रहे और अभी हमको पेन की ज़रूरत है, ठीक है, तो जो सिस्टम है वो ऐसा है कि दुकान है बगल में, आप जाके पेन खरीद सकते हैं, क्योंकि जो भी प्रोड्यूसर होगा जहाँ पे वो पेन बनता होगा, वो लोग ऐसा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट किए हैं, ऐसी वितरण प्रणाली को उन लोगों ने सिलेक्ट किया है कि वो हर जगह अवेलेबल है उनका प्रोडक्ट, तो आप जाके वो खरीद सकते हैं आपको जब भी चाहिए। तो प्रोडक्शन का मतलब ही होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब वो प्लेस यूटिलिटी का क्रिएशन हो, टाइम यूटिलिटी का क्रिएशन हो, फॉर्म यूटिलिटी का क्रिएशन हो, जो भी, ठीक है, प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। तो ये प्रोडक्शन का डेफिनेशन है, ठीक है। और थोड़ा सा लिखेंगे इसके बारे में, व्हाट इज प्रोडक्शन। हिंदी में नोट्स के लिए वरी मत करिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, क्लास में समझने की कोशिश करिए। पहला लिखिए मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, तो दो बहुत रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, जेम्स बेट और जे.आर. पार्किंसन, उनका ये डेफिनेशन है जो हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, लिखिए। अकॉर्डिंग टू जेम्स बेट्स एंड जे.आर. पार्किंसन डैश इन्वर्टेड कॉमास, जब भी किसी का डेफिनेशन कोट करिए मेक श्योर कि आप उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखें, ठीक है, कभी भी। अभी तो ऑब्वियसली एमसीक्यू एग्जाम में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कभी भी सब्जेक्टिव भी होता है या इन फ्यूचर आप लोग पढ़ाते हैं कहीं पे, ठीक है, जब आप लोग टीचर बन जाएंगे तो मेक श्योर कि आप ये करिए, ठीक है। तो लिखिए प्रोडक्शन इज द ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, प्रोडक्शन इज द ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी of transforming resources into finished products in the form
form of goods and services. Goods and services. Semicolon. And the objective of production. And the objective of production is to satisfy the demand of such transformed resources. Is to satisfy the demand of such transformed resources. और फिर इसमें ये एक्सप्लेनेशन होगा ऑब्वियसली कि आप यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, चीज़ों में यूटिलिटी ऐड करते हैं, रिसोर्सेज में यूटिलिटी ऐड करते हैं और फिर आप रिसोर्सेज को जो है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में, ठीक है, कन्वर्ट करते हैं। वो यूटिलिटी प्लेस यूटिलिटी हो सकती है, फॉर्म यूटिलिटी हो सकती है, टाइम यूटिलिटी हो सकती है, एक्सेट्रा, ठीक है। और ऑब्वियसली पर्सनल यूटिलिटी भी हो सकती है। अगला आता है कि प्रोडक्शन जब भी आप करते हैं ना, तो प्रोडक्शन करने के यानी कि उत्पादन करने के साधन कौन कौन से होते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो नेक्स्ट हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिखेंगे, उतने डिटेल में नहीं लेकिन हाँ थोड़े से डिटेल में लिखेंगे, क्योंकि आप आगे जो इसमें पढ़ेंगे प्रोडक्शन के थ्योरी में या थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड प्रोडक्शन में, वहाँ पे ये सारी चीज़ यूज होने वाली है, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि ये तो बच्चों के क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये चीज़ अभी यूज़ होगा, अभी हम लोग यूज़ करेंगे इसको जब भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उत्पादन के कारक या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये नेक्स्ट है हम लोगों का टॉपिक। ये हम लोग छोटे क्लास से पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चाहिए, लैंड, ठीक है, लेबर, ठीक है, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, दीज आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके बिना आप किसी भी चीज़ का उत्पादन करना यानी प्रोडक्शन करना इमेजिन नहीं कर सकते हैं, इसमें से अगर कुछ भी नहीं, ठीक है। लैंड मतलब, लैंड का मतलब यहाँ पे सिर्फ खाली ज़मीन की बात नहीं हो रही है, वो बिल्डिंग है, वो आपका प्रोमाइसेस है, जो भी है दैट इज़ लैंड, ठीक है। तो अगर वो नहीं रहे, ठीक है, तो प्रोडक्शन आप सिर्फ, जैसे हम बोले ना कि लैंड डज नॉट मीन सॉइल या अर्थ सरफेस, ठीक है। और इसमें वो भी सारी चीज़ें आती है ना जो भी फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर है, ठीक है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, ठीक है, मिट्टी की उर्वरकता जो होती है, वाटर, एयर, नेचुरल वेजिटेशन, ये सब लैंड जब बोल रहे हैं तो उसमें ये सब आता है। तो ये तो आपको चाहिए ही चाहिए, कोई भी चीज़ आप हवा में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। लेबर, ऑब्वियसली लेबर चाहिए, और जब लेबर बोलते हैं तो उसका मतलब सिर्फ लेबर का मतलब वो नहीं होता है कि जो मजदूर डेली बेसिस पे काम करते हैं, जिनको आप 300 या 500 या 700 की पेमेंट करते हैं एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। लेबर का मतलब ह्यूमन रिसोर्स है, यहाँ पे मानव संसाधन, ठीक है। तो अगर एक फैक्ट्री है तो लेबर अगर हम बोल रहे हैं ना, तो उसमें वो सारे लोग आ रहे हैं, जो सैलरीड एम्प्लॉयज है वो भी, और जो नॉर्मल डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं वो भी, ठीक है। तो लेबर का मतलब यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स, उसके बिना भी पॉसिबल नहीं है। आप कितना भी बोल दें कि मशीन से होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन कंट्रोल करने के लिए, देखने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल यानी कि पूंजी, पैसा आपको चाहिए, वो आप अपना, आपके पास पर्सनल है, वो ओन फंड्स हैं तो वो भी, और अगर आप किसी से बोरो करके लेके आ रहे हैं, उधार लेके आ रहे हैं, लोन या कहीं से भी कुछ भी,
ठीक है, तो वो आपको चाहिए। ठीक है, एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं? हु इज ए एंटरप्रेन्योर? देखिए, एक होता है जैसे हम बोले ना पूंजीपति जो पैसा लगा रहा है। एंटरप्रेन्योर का मतलब कहीं ना कहीं आप मैनेजर कह सकते हैं। ठीक है, जो इन चीज़ों को मैनेज करेगा। ठीक है, अगर आप बोले कि मेरे पास लैंड भी है यानी कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, पैसा भी है और मजदूर भी है, लेकिन उन लोगों से कराना क्या है, कैसे कराना है, ये देने के लिए कोई एक इंसान होगा ना जो इन चीज़ों को मैनेज करेगा। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट करेगा जितने भी संसाधन हैं। ठीक है, उनका आपस में एक समन्वय बनाना, एक कोऑर्डिनेशन बनाना, ये तो कोई करेगा ना सुपरवाइज के आपको ऐसे करना है, यहाँ पे इतना कैपिटल लगाते हैं, या 2 लेबर को ये काम करना है, 5 लेबर को वो काम करना है। ठीक है, अनसर्टेनिटी जो भी बिजनेस में रिस्क होगा या कोई नया इनोवेशन करना, तो ये सारी चीज़ करने के लिए कोई होगा, दैट पर्सन इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो कभी भी आप जब प्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं ना, ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपको चाहिए। अब हम लोग थोड़ी थोड़ी बात इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जैसे हम बताएं कि लैंड क्या है, तो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, होता था पहले, आप फ्री गिफ्ट नहीं है। ठीक है, नेचुरल गिफ्ट है, मतलब नेचुरल तो है, वो प्राकृतिक है, क्योंकि आप बना नहीं सकते उसको और बिगाड़ भी नहीं सकते, जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, लैंड। दूसरा, लैंड की जो सप्लाई है ना वो फिक्स है। ठीक है, मतलब जैसे हम बोले कि आप बढ़ा नहीं सकते, जितना लैंड है दुनिया में उतना ही रहेगा, वो आप बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए उसकी सप्लाई जो है वो फिक्स्ड है। अगली बात, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, कि लैंड जो है वो एक पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, पैसिव फैक्टर और एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, पैसिव फैक्टर होने का मतलब वो एक निष्क्रिय कारक है, निष्क्रिय। ठीक है, और अभी हम बताएंगे कि अगर कोई एक्टिव फैक्टर हो और पैसिव फैक्टर हो तो क्या डिफरेंस होता है। लैंड जो है ना वो एक निष्क्रिय कारक है, यानी कि पैसिव फैक्टर है। याद रखिएगा, यहाँ पे जितने भी फैक्टर है ना, वो चाहे लैंड हो कैपिटल हो, ये दोनों जो है वो निष्क्रिय यानी कि पैसिव है। लेबर, ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर भी एक तरह का लेबर ही है, वो आता है एक्टिव फैक्टर में। तो ओनली एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सक्रिय, सक्रिय कारक। डिफरेंस क्या होता है एक्टिव और पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, याद रखिएगा। जो भी पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा ना वो खुद से कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे हम बोले ना कि बहुत पैसे मेरे पास 1 करोड़ रखा हुआ है, मगर वो जो 1 करोड़ है वो खुद से कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पैसिव है, निष्क्रिय है। ठीक है, उसको यूज में लाने के लिए आपको एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत है, जो कि ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर, लेबर। ठीक है, ये है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो एक्टिव फैक्टर जो है वो जनरली लेबर ही है, वो बाकी जितने भी पैसिव फैक्टर है उनको सबको यूटिलाइज करके प्रोडक्शन करता है। तो अगर आप समझ लीजिए कि जो एक्टिव फैक्टर है लेबर ना हो, या जो एंटरप्रेनर है विच इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लेबर वो ना हो, तो आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो, ठीक है, और कितने भी और नेचुरल रिसोर्सेज हो लैंड के फॉर्म में, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सारे पैसिव फैक्टर्स हैं, वो खुद से खुद को यूटिलाइज नहीं कर सकते, उनको को चाहिए जो उन पर वर्क करे और प्रॉपर यूटिलाइजेशन करे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी लैंड के बारे में बात है। लेबर की बात करें तो हम बताएं कि लेबर क्या है, वो ह्यूमन एफर्ट है। ठीक है, जो मानव संसाधन जिसको हम बोलते हैं। और लेबर की बहुत सारी क्वालिटीज़ है ना जो लेबर को बाकी सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से डिफरेंट बनाती हैं। ठीक है, जो लेबर को बाकी सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से डिफरेंट बनाती हैं, इसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग पढ़ेंगे।